Hello guys, myself Goraksha Sangle from Infinity IS Academy, and we are having previous year question paper analysis of economy section, and the topic we are studying is poverty, inclusive growth, unemployment and inflation. Some questions we have already discussed. We are about to discuss rest of the questions now. See the question regarding Atal Pension Yojana, which of the following statement are correct? Now first, it is a minimum guaranteed pension scheme mainly targeted in unorganized sector. That is true. Unorganized sector, only one member of family can join the scheme. Second statement, okay. Same amount of pension is guaranteed for the spouse for life after subscriber's death. तो मतलब उतना ही पैसा दिया जाएगा पेंशन का जितना कि उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, जो उसका स्पाउस है यानी कि पार्टनर है उसको. तो ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पे आंसर इज सी, बिकॉज ओनली वन मेंबर इज नॉट एक्चुअली, ये है इट कैन जॉइन द स्कीम. दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट and that is why first and third is correct. Now only is the extreme word, so you can eliminate that with the use of elimination method also. Second, Pradhan Mantri Mudra Yojana. What was the purpose of Mudra Yojana? So bringing the small entrepreneurs into formal financial system. Okay, providing loans to poor farmers. Farmers को वगैरह कुछ नहीं दिया गया था ऐसा. Providing pension to old and destitute person को भी नहीं था. Funding the voluntary organization involved in the promotion of skill development and employment generation. Okay, bringing the small entrepreneurs into formal financial institutions. तो ये है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी कुछ नहीं है. तो जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाएगा, इसलिए मुद्रा योजना को लाया गया था. मुद्रा योजना के 3 सेक्शन थे. मुद्रा के तहत जो लोन्स दिए जाते थे वो थे शिशु, देन किशोर एंड तरुण. तो ये आपको 3 लोन ध्यान में रहने चाहिए. और यहाँ पे जो है शिशु के तहत 50,000 तक की अमाउंट थी, देन 50,000 से लेके आगे का है, और यहाँ पे एक अप टू 5 लाख, सो नॉट मोर देन 5 लाख इवन अंडर तरुण. सो दिस 3 सेक्शंस वेयर अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. सो द आंसर इज हियर 1. स्वयं क्या है? इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज, नहीं बिल्कुल. प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी नहीं है ये. एक था प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री. तो यहाँ पे जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्वयं. तो ऑप्शन में देखो कहाँ पे ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो नहीं कहीं पे बोला गया. तो प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन, तो ये चीज है. दैट इज व्हाई द आंसर हियर इज डी. विथ रेफरेंस टू द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट्स पर्पज इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. यस, स्टैंड अप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है. प्रोवाइड फॉर रिफाइनेंस थ्रू SIDBI, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. SIDBI इज व्हाट एक्चुअली? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ से रिफाइनेंसिंग भी उसको किया जाता है स्टैंड अप इंडिया को. ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, तो उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम बनाई गई है. एंड आंसर इज सी, बोथ. व्हाट इज द पर्पज ऑफ द विद्यांजलि योजना? क्या है विद्यांजलि योजना? एनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया. इज इट लॉजिकल? क्या है, हम क्यों करेंगे ऐसा? फॉरेन को क्यों बुलाएंगे यहाँ पे? आप हमारी संस्थाओं को छोड़ के उनको ज्यादा स्कोप क्यों देंगे? तो मुझे लगता है आपको भी लगना चाहिए ये गलत है. टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी. ओके. टू एनकरेज वॉलंटरी मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल. तो ये क्या है कि मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों लेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल से? सो एज टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो गवर्नमेंट ऐसे कुछ, मतलब ये धर्मशाला वाली बात हो गई कि आप आओ भाई पैसे दे दो, ये दे दो. तो गवर्नमेंट स्कीम में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ओनली 2, दैट इज ए, ओनली 2. सेकंड क्यों? बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग. तो ऐसे मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह चीजें आई तो आपको ध्यान में रखना है. रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं. क्या क्या जब वो बनाया गया मिशन तब क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स. यस, तो अवेयरनेस क्रिएट करना ही है, तो उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है.
टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, ये इसको भी इम्प्रोवाइज करना है। एडोलेसेंट गर्ल्स जो है, वुमेन है, तो इनमें जो एनीमिया का जो ज़्यादा आपको हमें दिखाई देता है, तो उसको कम करना, ये दोनों भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब दोनों हैं तो दोनों में सिर्फ आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, 3 ऑप्शन वैसे भी आपके पास है। आगे देखो, तो थर्ड बोला टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट कोर्स सेल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस। ओके, फोर्थ टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स। क्यों भाई ऐसा क्यों करना है, पोल्ट्री एग्स को क्यों प्रमोट करेंगे, तो फिर बवाल उस पर ज़्यादा बवाल मचेगा, तो ये बात भी नहीं है, इसमें फोर्थ नहीं आएगा। एंड नाउ 1 2 और 1 2 3, तो आंसर इज 1 एंड 2, बिकॉज ये भी चीज़ आपको लग रही है कि ये न्यूट्रिशन में आना चाहिए, पर जो ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के, उसमें ये थर्ड जो है वो नहीं है। इसके लिए आपको बस ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज वाई आंसर इज ए 1 एंड 2 ओनली। व्हाट इज द एम ऑफ द उन्नत भारत अभियान, तो क्या है उन्नत भारत? अचीविंग 100% लिटरेसी टू प्रमोट कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नहीं। कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, ये है यहाँ पे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन उनको लोकल कम्युनिटीज से, टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज द आंसर। क्योंकि बाकी के ऑप्शन आप देखो ठीक तरह से, स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये भी थोड़ा सा टफ है, इतना पैसा गवर्नमेंट के पास है कि उनको कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल बाय एलोकेटिंग स्पेशल फंड फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर देम, तो ये भी नहीं है। तो ये सेकंड वाली चीज है, हायर एजुकेशन का जो बात है, दैट इज विथ उन्नत भारत अभियान। कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस। नेशनल करियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो जैसे ही लोग बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं यूपीएससी से, तो उनको ट्रेनिंग देने का काम ये डिपार्टमेंट करता है। तो इनका मतलब ये कोई नया इनिशिएटिव नेशनल करियर सर्विस वगैरह नहीं शुरू करेंगे। नेशनल करियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन मिशन मोड टू इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री। यस, दैट इज ऑल्सो, ये अनएजुकेटेड नहीं है, मतलब एजुकेटेड है लेकिन एम्प्लॉयड नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना है। तो ये बात को ध्यान में रखना है आपको। दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, एंड सो द आंसर हियर इज ओनली 1, दैट इज सॉरी, आंसर हियर इज नाइदर 1 नॉर 2 अबाउट दिस केस। गॉट इट? नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें क्या क्या आता है? ओके, द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बीपीएल ओनली एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात चल रही है। The eldest woman is a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. Okay. Pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. Now this was very interesting question. Let us see the first statement. The families coming under the category of BPL only eligible to receive subsidized food grains. ओके, सेकेंड एल्डेस्ट वुमन इन अ हाउस होल्ड है क्या ये? तो ये नहीं है, इसमें बोला नहीं है कुछ ऐसा कि एल्डेस्ट वुमन चाहिए, तो सेकेंड इज नॉट देयर, एंड दैट इज वाई यू आर लेफ्ट विथ आइदर 1 and 3 and 3. थर्ड स्टेटमेंट देखो, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम रेशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 months. सो हियर इज आंसर 1 and 3, दैट इज सी। पहला और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है 2006 का, तो उसने रिप्लेस किया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये बात सही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये है बात, ये भी सही है। आंसर हियर इज 1, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट, एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट Standing Order Central Amendment Rules 2018. If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firm or mechanism to lay off worker. Okay. Second, no notice of termination of employment shall be necessary in case of temporary workmen. ये बात सही है, तो कोई उसको नोटिस नहीं दिया जाता है, नो नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। ये आपको लग रहा है कि ये बात सही है, पर अब ठीक तरह से देखो, एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018, तो हाल ही में इसको अमेंड किया गया है। तो जो भी टेम्पररी वर्कर है,
तो उसके बारे में आप क्या करोगे, क्या प्रावधान है? तो नहीं, ये बात सही है कि उसको नोटिस वगैरह कुछ दिया नहीं जाता है। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। देन इन ए गिवन ईयर इन इंडिया, कोई भी साल ले लो भारत का, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स। क्या वजह है? पॉवर्टी रेट्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ग्रॉस जीडीपी वेरी कर रहा है? ये भी नहीं है। हमें पूछा गया है ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो है वो हायर है कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो ये वजह क्या है उसकी? तो इसकी वजह देखो, प्राइस लेवल जो है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि पॉवर्टी लाइन को जब आपको कैलकुलेट करना है तो जितने भी पैरामीटर्स कंसिडरेशन में लेने हैं, तो कुछ स्टेट में प्राइस लेवल अलग है, कुछ स्टेट में वो प्राइस लेवल अलग है। तो कंपैरिजन करोगे तो निश्चित रूप से आपको ये वेरिएशन दिखाई देगा, और उसकी वजह है प्राइस लेवल। सो द आंसर हियर इज बी। वो जीडीपी वगैरह की कुछ बात नहीं है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ द WPI। ये बात सही है, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा है इन्फ्लेशन में, जिसका ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जाता है, वो है CPI का, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका जो वेटेज है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। WPI does not capture changes in the prices of services which CPI does. Yes, true, because CPI में goods and services दोनों की बात चलती है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स के बारे में बात चलती है WPI में। नेक्स्ट, RBI has now adopted WPI as a key measure. No, RBI ने WPI नहीं CPI को अडोप्ट किया है। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर अब तक थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 and 2 आर करेक्ट, फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द आंसर हियर इज A, that is 1 and 2. With reference to casual workers employed in India, consider the following statement. All casual workers are entitled to employees provident fund coverage. Okay, EPF या PF जिसको हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं PF। तो ऑल कैजुअल वर्कर्स को PF दिया जाएगा। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड overtime payment. Third, government can by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि ओनली थ्रू बैंक अकाउंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके पास फिर कार्ड नहीं है, ये नहीं है, तो उनको पेमेंट कैसे कर सकते हैं। पर देखो आगे, गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, तो स्पेसिफाई कर सकता है गवर्नमेंट, ये बात इसमें आ जाएगी। सो हियर ऑल स्टेटमेंट सीम्स टू बी करेक्ट। 1 and 2 एंड 1 to 3 में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये यहाँ पे क्या है कि नोटिफिकेशन मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी बट कैन बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ये कर सकता है। सो आंसर हियर इज 1, 2 and 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड ऑफ गुड माइट इंक्रीज। मार्केट डिमांड ऑफ गुड कैसे इंक्रीज हो सकती है? सबसे इजी बात है, सबसे इजी सवाल है। कोई भी चीज है, ये रिमोट है हमारे पास, अब इसकी प्राइस कब बढ़ सकती है ऐसा पूछा है। कब बढ़ सकती है या इसकी डिमांड कब बढ़ सकती है? एक तो ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि जब इसके प्राइस घटेगी तब भी डिमांड बढ़ सकती है। तो निश्चित रूप से जब आपका प्राइस जो है, इफ इट प्राइस फॉल्स, ये आ जाएगा। तो ये तो तीनों जगह पे दिया है। अब आगे देखो, प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस। ओके, मार्केट डिमांड ऑफ गुड माइट इंक्रीज इफ, इसका कोई सब्सटीट्यूट बनाया गया इस रिमोट का, तो उसकी प्राइस जब इस इंक्रीज करेंगे ये इसके सब्सटीट्यूट की, तब भी इसकी डिमांड बढ़ सकती है। मतलब इस चीज रिमोट को आपको बाय करना है तो इसकी डिमांड कब बढ़ सकती है? तो रिमोट का जो भी कुछ सब्सटीट्यूट है उसकी प्राइस जब बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी डिमांड बढ़ेगी। सो 1 and 4 ये दो इसमें आ जाएंगे। तीसरे का ये क्या बोला है, गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीज। ये कोई लॉजिकली बात नहीं है, तो थर्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा। एंड दैट इज वाई आंसर हियर इज ए, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है कि वो इंफीरियर गुड है तो तभी उसकी डिमांड बढ़ेगी। इंफीरियर गुड है तो लोग लेंगे ही नहीं, डिमांड बढ़ने की बात ही नहीं आती। लोग क्यों सुपीरियर गुड्स को छोड़ के इंफीरियर गुड के पास भागेंगे? So that is why third get eliminated, and even elimination also you can eliminate option 2
option B, C and D. That's all, and that is why answer here is A, 1 and 4. Now the last question with reference to the Indian economy, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरी बात होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब इसमें देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे या कैन बी इंक्रीज्ड और कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब इसको आप देखेंगे इन फैक्टर्स को, तो पहला है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, सेकंड फिस्कल स्टिमुलस, थर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेसिंग पावर एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट. नो, बिल्कुल नहीं. राइजिंग इंटरेस्ट रेट या लोअरिंग इंटरेस्ट रेट ये बात अलग होती है, ये तो सप्लाई साइड फैक्टर है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आता है. तो फिफ्थ बिल्कुल नहीं है, एंड फिफ्थ बिल्कुल नहीं है तो इलिमिनेट हो जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर 1 to 4. एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. फिस्कल स्टिमुलस, इससे भी मार्केट में ज्यादा पैसा आता है, गवर्नमेंट जानबूझ के रिसेशन को हटाने के लिए फिस्कल स्टिमुलस यानी स्पीड अप करती है इकोनॉमिक प्रोसेस को. इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस एंड हायर परचेसिंग पावर, ये सारे जो फैक्टर हमको दिखाई देते हैं 1, 2 and 4, rather not 3 even, 1, 2 and 4. Those three factors are nothing but the causes of demand pull inflation. So that's all for today's session, and here if you have any queries regarding this you can call on this number. We are from Infinity IAS Academy. Rest of the topics will continue in the upcoming sessions about the previous year question papers, topic wise analysis of economy. Thank you so much.